कैलिफोर्निया अब तक 75 नोबेल प्राइज जीत चुकी है। वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने कहा है कि इन उपलब्धियों के पीछे फेडरल फंडिंग की बड़ी भूमिका रहती है। फंडिंग भी आवश्यक है। शोध के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। इसके लिए फंडिंग समाज द्वारा, सरकार द्वारा दिया जाना आवश्यक है, तभी शोध को आगे बढ़ाया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है। अन्यथा शोध नहीं किया जा सकता है, उत्तम साहित्य रचना नहीं की जा सकती। समाज को योगदान देने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में जो विश्वविद्यालय भारत में चलते थे, समाज द्वारा फंडिंग दी जाती थी, राजाओं द्वारा फंडिंग दी जाती थी, सभी का उसमें योगदान होता था, किसी एक की संपत्ति नहीं होती थी। इसी कारण प्राचीन काल में इतने शोध हुए, इतनी खोजें हुई, इतने आविष्कार हुए, नए नए साहित्य रचे गए। उन्हीं को आज हम पढ़ते हैं और वही हमें याद है। रामायण, महाभारत, कालिदास का काव्य इसलिए याद है क्योंकि उसमें संपूर्ण समाज का योगदान था। उनको फंडिंग समाज द्वारा दी गई, उनको पोषण मिला गया, उनका सम्मान किया गया, आदर किया गया। इस कारण वे उत्तम रचनाएं हमारे सामने आज भी हजारों वर्षों से सदमार्ग दिखा रही है, हमें आनंदित कर रही है। रामचरितमानस की कथा घर घर में गाई जाती, तो उसका कारण ये भी है कि समाज द्वारा उसे उस समय ही स्वीकार कर लिया गया था। समाज द्वारा उनके पोषण के लिए योगदान दिया गया ताकि वह अनुकूल माहौल में उत्तम रचना कर सकें। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने जो इस सप्ताह में अभी तक 5 नोबेल प्राइज जीत लिए हैं, उसका कारण ये है कि वे निश्चिंत होकर अपने शोध कर सकते थे। वे ये नहीं सोचते थे कि इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी। यदि आप अपनी फंडिंग फीस की चिंता करेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, शोध नहीं कर पाएंगे। आज के विद्यार्थी ऊंची पढ़ाई के लिए अपनी फीस की चिंता करते हैं, उन्हें लोन दिया जाता है, लेकिन उन्हें लोन चुकाने की चिंता पहले ही रहती है। शिक्षा पूरी तरह स्वतंत्र होनी चाहिए, बिना फीस की होनी चाहिए। जैसे अस्पताल में सब स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री होनी चाहिए, मुफ्त होनी चाहिए, वैसे ही शिक्षा भी होनी चाहिए, ताकि उन स्वतंत्र होकर बिना चिंता के विद्यार्थी पढ़ाई कर सके, शोध कर सके, नए नए आविष्कार कर सके और अपने शोध के लिए फंडिंग प्राप्त कर सके। लेकिन जब तक फंडिंग प्राप्त न हो, सहायता प्राप्त न हो, हमारा ढांचा उस प्रकार का नहीं है कि हम शोध कर सकें, फिर भी एक राह है, यह भी एक अनुभव है, गुजर जाएगा, सीखेगा तो सुधर जाएगा। तो आज यही अवसर है, हमारे पास एआई टेक्नोलॉजी है, चैट जीपीटी है, ऑनलाइन ऐसे कई माध्यम हैं जिनमें हम त्रिआयामी चित्रों द्वारा, त्रिआयामी फिल्मों द्वारा, 3 डायमेंशनल विधियों द्वारा, वीडियो द्वारा हम अपने शोध को कर सकते हैं बिना